वैशाख मास में सुनी जाने वाली छोटी रानी और आंकड़े की कहानी। नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, छोटी रानी और उसके द्वारा की जाने वाली आंकड़े की पूजा की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी को पूजा पाठ और धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, परंतु छोटी रानी बहुत धार्मिक थी। एक बार वैशाख का महीना आया। छोटी रानी वैशाख माह के नियमों का पालन करती थी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती, बड़ पीपल को सींचती और आंकड़े अर्थात आक के पौधे की भी पूजा करती थी। बड़ी रानी को इससे बहुत जलन व ईर्ष्या होती थी। उसे छोटी रानी की भक्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसने ईर्ष्या के वशीभूत होकर सैनिकों को यह आदेश दिया कि राज्य के सारे आंकड़े के पौधों को काट दो, एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए। उसने सोचा, जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो छोटी रानी पूजा किसकी करेगी। अगले दिन जब छोटी रानी पूजा करने के लिए निकली तो उसे कहीं भी आंकड़े का एक भी पौधा दिखाई न दिया। वह दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहां उसे एक अकेला आंकड़े का पौधा मिला। वह वहीं बैठकर पूजा करने लगी और भक्ति में लीन हो गई। इधर बड़ी रानी ने राजा के कान भरे और कहा, आपकी छोटी रानी रोज सुबह अंधेरे में महल से बाहर जाती है, पता नहीं कहाँ और किससे मिलने जाती है। वह कुल को कलंक लगा रही है, उसे देश निकाला दे दीजिए। राजा बड़ी रानी की बातों में आ गया और उसने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। महल से निकलकर छोटी रानी उसी आंकड़े के पौधे के पास जाकर रहने लगी। वह वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी और वैशाख के नियम का पालन करती रही। भगवान विष्णु की कृपा से जंगल में ही उसके लिए सुख सुविधाएं हो गई और उसकी झोपड़ी दिव्य महल में बदल गई। एक दिन राजा शिकार खेलने उसी जंगल में गए। तेज गर्मी का दिन था और राजा को बहुत प्यास लगी थी। प्यास के मारे राजा के प्राण कंठ तक आ गए थे, लेकिन उसे कहीं भी पानी न मिला। तभी राजा ने कुछ पक्षियों की आवाजें सुनी और वह उस दिशा में बढ़ा। वहां उसे छोटी रानी की कुटिया दिखाई दी और वहां आंकड़े के पौधे के पास ठंडा जल भरकर रखा हुआ था और दो रोटियां भी रखी थी। राजा ने वह शीतल जल पिया और रोटियां खाई, जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो पाई। राजा को बहुत शांति मिली। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पता लगाओ इस निर्जन जंगल में यह पुण्य आत्मा स्त्री कौन है जिसने मेरी जान बचाई है। मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। जब सैनिक कुटिया पर पहुंचे तो छोटी रानी ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया। तब अंत में राजा स्वयं वहां आए। राजा ने अपनी रानी को पहचान लिया। उन्हें अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ। राजा ने रानी से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी वैशाख की भक्ति ने ही मेरे प्राणों की रक्षा की है। बड़ी रानी ने मुझे गुमराह किया था, मुझे क्षमा कर दो। राजा गाजे बाजे के साथ छोटी रानी को वापस महल ले आया। राजा ने बड़ी रानी को उसके किए की सजा दी और छोटी रानी के साथ मिलकर धर्म पुण्य के काम किए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वैशाख स्नान और आंकड़े की पूजा का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जो विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, भगवान उसके रक्षक स्वयं बनते हैं। हे विष्णु देवता, जैसे आपने छोटी रानी की लाज रखी और उसकी भक्ति का फल दिया, वैसे ही आपकी कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि।